बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट वीक हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हाँ जी यान, उसकी क्या पहचान थी उर्दू की? जल्दी जल्दी बताएं। उस पहचान तो उर्दू में ता है, ती है और ते है। और हेल्पिंग वर्ब क्या थे उसके? डू डस। इसके अलावा क्या करते थे? उसकी क्या ख़ास पहचान क्या थी? एस और ई एस आता था सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर भाई नेम, आप बता दो अगर आपको पता है सिंगुलर तो। नेम ही शी इट के साथ। और ही शी इट सिंगुलर या किसी नाम के साथ एस क्या ई एस आता था वर्ब के साथ, और बकाया आई वी दे यू के साथ एस और एस नहीं आता था, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहती थी। और इसके अलावा जब भी आप इसका इंटेरोगेटिव करते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो दैट कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज हम करने वाले हैं। इसकी जो उर्दू की पहचान है, इसके एंड पे जब भी कोई उर्दू में कोई फ़िक्र आएगा ना, उसके एंड पे आएगा अलिफ। उर्दू में बड़िए, छोटिए वगैरह आता है, यानी वो आया, तो इसमें एंड पे क्या आ रहा है? अलिफ। अलिफ। वो आई, हम खेलने गए। वो गया। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। अलिफ, छोटिए, बड़िए वगैरह आता है, यानी कि इट ऑल हैपन्स इन पास्ट। जो प्रेजेंट में था वो क्या था? वो आता है, वो जाता है, वो खेलते हैं, वो पढ़ते हैं, एंड पे ता है, ती है, तिहें आता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू की पहचान ये है कि इसके उर्दू के फ़िक्रे के एंड पे अलिफ, छोटिए या बड़िए वगैरह आता है। अच्छा, अब हम पिछले नोट्स पे जाते हैं। पहला हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था वो खाना खाता है, तो इसकी उर्दू की पहचान क्या होगी? उसने खाना खाया। वो सोती है, तो इसका क्या हो जाएगा? वो सोई। वो बाग में खेलने जाते हैं, वो बाग में खेलने गए। वो बाग में खेलने गए। सो इट ऑल हैपन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। इसी तरह से जब इसका, अब मैं इसकी आपको पहचान बताता हूँ, अफर्मेटिव की, नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की और हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ें हैं। आज हम क्विकली इसको करेंगे। सबसे पहले आपने ये याद रखना है, जैसे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसके अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो यूज़ होती है सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म गो है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन, नॉट गोज बेटा, गॉन। सो गो, वेंट, गॉन, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आज का जो टेंस हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसको अफर्मेटिव कहते हैं, उसके अंदर हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। इसके अलावा अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या था? डू डज। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है डिड। डिड तब आता है जब सेंटेंस के अंदर नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, क्योंकि आपको पता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, या हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, बिगिनिंग में आ जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि वो आया। वो आया, ही केम। सिंपल, ही केम। दैट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट ही केम। ही सब्जेक्ट, केम द वर्ब बट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वो सोई, शी slept. Because first form of verb is sleep, second is slept, third is slept. So second form of verb we have to use while doing affirmative tense. Affirmative sentence, she slept. Okay. इसके अलावा जब आप इसको नेगेटिव करेंगे,
इसकी पहचान ये है कि जब भी आपने नेगेटिव करना है तो जो इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है दैट विल बी टर्न टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी अगर नेगेटिव करना. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब हम करते हैं नेगेटिव. नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हमारा. हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड. डिड के साथ क्या आएगा, प्लस नॉट. डिड नॉट. नेगेटिव की पहचान क्या है, डिड के साथ आएगा नॉट. एंड देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब change into first form of verb. चेंज टू फर्स्ट फॉर्म वर्ब. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये याद रखना है आपने. हमने अफर्मेटिव किया था ही केम. अब इसका नेगेटिव करेंगे, ही डिड नॉट कम. कम. ये याद रखना है आपने, क्योंकि केम जो था वो सेकंड थी और उसकी जगह कम आ गई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वो सोई का लिखा हमने, शी स्लेप्ट ये लिखा था हमने, और इसका नेगेटिव ये अफर्मेटिव था. नेगेटिव में क्या करना है, शी डिड नॉट स्लीप. स्लीप. ठीक है, सिंपल सेंटेंस है ये वाला. और इसी तरह जब हम इसका इंटेरोगेटिव करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड. सो डिड कहाँ पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा. तो शी स्लेप्ट का आप इंटेरोगेटिव करें, क्या होगा, डिड शी स्लीप. और क्वेश्चन मार्क आएगा. क्वेश्चन मार्क इज टू मच इम्पॉर्टेंट कि जब भी वेन एवर वी आर डूइंग इंटेरोगेटिव वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क्स. ठीक है, समझ आ गई है. सिंपल सेंटेंस है, बहुत इजी है कि आपने उर्दू की पहचान होती है. फ़िक्रे के एंड पे आएगा, अलिफ बड़ी छोटी है, वो आए, उन्होंने खाना खाया, वो गए, वो जागे, उन्होंने पढ़ा. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है जब सिंपल सेंटेंस हो. जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाती है विद हेल्पिंग वर्ब ऑफ डिड. ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा तो वो आपने मुझे करके बतानी है. ये चार्ट भी कंप्लीट करते हैं. पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा, अलिफ छोटिए बड़िए आते हैं वगैरह आएगा. हेल्पिंग वर्ब है इसमें डिड. और इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है जब सिंपल हो. नेगेटिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नॉट. और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डिड फर्स्ट में आ जाएगा, डिड शुरू में आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क. पहले मैं उर्दू में लिखता हूँ. लड़की ने फूल तोड़ा. फूल तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है, मैंने प्लक. और तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लक्ड. ओके, ये क्या रखना है. लड़की, द गर्ल प्लक्ड. प्लक्ड लिखा हमने क्योंकि प्लक थी फर्स्ट फॉर्म, हमने लिखी है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. द गर्ल प्लक्ड द फ्लावर. इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, the girl did not pluck the flowers. ओके. और जब इंटेरोगेटिव करेंगे तो Did the girl pluck the flowers? और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. ठीक है. अच्छा, अब आएगा लड़कों ने पतंग उड़ाई. द बॉयज. पतंग उड़ाने की इंग्लिश क्या होती है, Fly the kite. बट ये तो उड़ाई है. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा फ्ल्यू. द बॉयज
Flew the kite. द काइट। ठीक है। और जब हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा? The boys did not flow the फ्लाई। fly. द बॉयज डिड नॉट Flow the kite. फ्लाई द काइट। इतनी जल्दी भूल गए आप लोग। द बॉयज डिड नॉट फ्लाई द काइट, क्योंकि जब डिड आ गया तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। जब भी डिड आएगा तो क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? जब डज आ जाता था तो एस और एस खत्म हो जाता था। तो सेम लाइक दैट कि हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी फिक्रे में या टेंस में डिड आएगा। समझ आ गई है? चलो अब मैं आपको कुछ टेंस दूंगा घर के लिए, वो आपने करना है और मुझे उस पर फीडबैक देना है कि आपको क्या समझ आई है। हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। टेंस। अच्छा, इसकी उर्दू की पहचान क्या होगी? एंड पे इसके आएगा, ये फ्यूचर है तो ये यानी अभी आना है। गा, गे, गी वगैरह आता है। ठीक है। इसमें क्या आता है कि ये फ्यूचर में होगा और ये गा, गे, गी वगैरह उर्दू में आता है। जैसे वो गाना गाया, वो उसने गाना गाया। नहीं बेटा नहीं, गलत। वो आएगा, गा आना चाहिए ना, गा, गे, गी। वो जाएंगे। जो आप बात कर रहे हो वो पास्ट इंडेफिनिट की बात है जो अभी हमने पढ़ा है। वो जाएंगे। वो जाएंगे। हम खेलेंगे। हम पढ़ेंगे। जो कि कभी भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है। बच्चे स्कूल जाएंगे। ठीक है, ये सारी पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट की। ठीक है, कि इसके एंड पे क्या आता है? गे, गा, गी वगैरह आएगा। इसके अलावा इसकी पहचान क्या होती है कि इसके सारे टेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस और एस के साथ। एस और एस के साथ। पास्ट इंडेफिनिट में क्या था? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डेट के साथ। डेट के साथ। नहीं बेटा, नहीं डेट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और डिड जब आएगा, जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं वो होते हैं विल, विल और शैल। ठीक है। विल किसके साथ यूज़ होता है और शैल किसके साथ ये यूज़ होता है, ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए आपने बड़ा ख्याल करना है कि आई और वी के साथ शैल यूज़ होगा और ही, शी, इट, दे। सिंगुलर, प्लूरल्स, कुछ भी उनके साथ क्या होगा? विल। विल का इस्तेमाल होगा। हम खेलेंगे। वी विल वी शैल प्ले। प्ले। ठीक है। और इसके अलावा जब इसमें नॉट आएगा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल और विल है, तो इनके बाद नॉट आ जाएगा तो वी शैल नॉट प्ले। और इसका जो इंटेरोगेटिव आपने बनाना है तो क्या हो जाएगा? शैल बी प्ले। प्ले उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और फिर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हैं। अब आपने मुझे बना के दिखाने हैं कि वो गाना गाएगी। क्या होगा? शी विल सिंग द सॉन्ग। शी विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। फिर अगर हम कहते हैं कि वो खत लिखेंगे, वो खत लिखेंगे। मैं उर्दू में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि उर्दू की पहचान क्या होती है। तो क्या होगा? दे विल विल राइट अ लेटर।
राइट अ लेटर। लेटर। ठीक है, अब इसका नेगेटिव करना है तो क्या होगा? शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। बस इधर आपने नॉट लगा देना है, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसके लिए क्या होगा? दे विल, नॉट यस राइट अ लेटर। सिंपल, दे विल नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, और अगर इसका क्वेश्चन मार्क करना होगा, विल शी सिंग अ सॉन्ग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। विल शी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। सिंपल। और इसका क्या होगा? विल दे राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क। दे का टी छोटा हो जाएगा क्योंकि दे अब पार्ट बन गया, अंदर चला गया है। विल दे राइट अ लेटर। क्वेश्चन मार्क। तो आज हमारे सारे इंडेफिनिट टेंस हो चुके हुए हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट था और फ्यूचर इंडेफिनिट था। फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है बताइए दोबारा से, हम इस चार्ट को फिल करते हैं। गा गे गी वगैरह आता है। इसके अलावा इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। बेशक इसका नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। सिंपल, सबसे आसान टेंस। उसमें तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, एस और ईएस आता था, नेगेटिव होता था तो वो सिंपल बन जाता था, एस और ईएस ख़त्म हो जाता था। पास्ट में क्या था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, जब नेगेटिव होता था तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बन जाती थी। फ्यूचर में क्या है, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, सिंपल हो तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, शैल। और विल और शैल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस किस के साथ आएगा। ठीक है, आई और वी के साथ पर्टिकुलरली शैल आता है, बकाया सबके साथ विल आता है। और उसकी क्या कंडीशन है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको वीडियो के एंड पे कुछ टेंसेस दूंगा और आपने वो करके लानी है। थैंक यू। बाय बाय।